तो मेरे प्यारे बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन 99th क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है अ बर्ड ऑफ मास m इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली with speed v naught and suddenly strike a vertical rod of mass 3m and length l hinged at its base at distance l by 3 from the top of a rod. Okay, after the collision the bird drops to the ground. What is the angular velocity of a rod first just after it hits by bird and just as it reaches to the ground? ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले ए वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं और उसमें हमारे पास में एक बर्ड गिवन है। ओके, और ये जो रॉड है उसके L/3 टॉप से L/3 डिस्टेंस पर एक बर्ड, मान लेते हैं ये कोई बर्ड है और ये v वेलोसिटी से v0 वेलोसिटी से मूव कर रही है और ये इस पे कोलाइड करती है। कोलिजन के बाद उसका वेलोसिटी 0 होता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इस बर्ड का इस पॉइंट ऑफ रोटेशन, मान लेते हैं ये एक एंड ए है और ये बी है, इसके अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे। ओके, हम यूज़ कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर जो लीनियर मोशन के कारण एंगुलर मोमेंटम मतलब उसका मास, उसका वेलोसिटी v0 और डिस्टेंस, अगर हम इस a के अबाउट कंजर्वेशन हम देख रहे हैं तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वेलोसिटी वेक्टर, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l/3 होगा। ओके, सो इनटू 2l/3 और ये कन्वर्ट होगा I इंटू ओमेगा में। ओके, ये कन्वर्ट होगा I इंटू ओमेगा में और यहाँ से हमको ओमेगा मिलेगा। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया 2mv0l डिवाइडेड बाई 3। आई का वैल्यू हमको पता है ml²/12 होगा कि 3 होगा, 3 होना चाहिए क्योंकि वो एक एंड के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर 3m उसका मास है, सो 3m l² डिवाइडेड बाई 3, दैट इज द एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा हमें फाइंड करना है। m से m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, एक l से एक कैंसिल हो जाएगा, 3 से यहाँ पर 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा का वैल्यू हमको मिला 2v0 डिवाइडेड बाई 3l। ओके, ये ओमेगा का वैल्यू हमको मिला, उसका एंगुलर वेलोसिटी जब वो उसको कोलाइड करेगा। अब हमें यहाँ पर बी वाला पार्ट समझना है और बी वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ओके, यहाँ पर हमें देखना है कि जब वो ग्राउंड पर हिट करेगा, मतलब रॉड जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। जब रॉड ग्राउंड पर हिट करेगी तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और उस केस में हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ अगर हम करेंगे, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो L/2 डिस्टेंस नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी U इज़ इक्वल टू, या फिर हम काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करेंगे। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम देखें तो 1/2 I इंटू ओमेगा² होगा और पोटेंशियल एनर्जी होगा mgh और m यहाँ पर 2l हम लिखेंगे। अगर हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वही हमें फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ओके, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल देखेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 मास है 2m रॉड का इंटू l²/3। ओमेगा का वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 2v0 डिवाइडेड बाई 3l और इसका स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे प्लस 2mgh। ओके, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, हमको मिल रहा है l² से l² भी कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा 4mv0 डिवाइडेड बाई 27 प्लस 2mgh
और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, और यहाँ से हम उसका फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। यहाँ पर अगर हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी और h का वैल्यू पुट करते हैं तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 ml², 2ml² डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हुआ, इज इक्वल टू 4mv0² डिवाइडेड बाई 27 प्लस 2mgh। m यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो मिला हमको l² इंटू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4v0² डिवाइडेड बाई 27 प्लस 2gh का वैल्यू l/2। तो यहाँ पर 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, l² से डिवाइड कर सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4v0² डिवाइडेड बाई 9l² प्लस g डिवाइडेड बाई 3 का मल्टीप्लाई किया है हमने तो 3g डिवाइडेड बाई l। ओके, और ओमेगा का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका रूट कर देंगे। सो दैट इज आवर आंसर। थैंक यू।